जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रावत्स पे। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस खूबसूरत सी जो आप वादियाँ देख रहे हैं इसके, यानी कि हमारे उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित मुक्तेश्वर धाम की। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुक्तेश्वर में आपको कैसे साइट सीइंग करने हैं, मुक्तेश्वर में कहाँ पे आपको स्टे बनाना चाहिए, साथ ही साथ अगर मुक्तेश्वर के साथ साथ नैनीताल घूमना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना दिन लगेगा, कितने नाइट का स्टे होना चाहिए, साधन क्या होंगे और पूरी यात्रा का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो इस खूबसूरत से वादियों का आनंद उठाने के लिए आप भी वीकेंड ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बेहद शानदार नज़ारों में वादियाँ हैं। तो चलिए बिना विलंब की वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं कि मुक्तेश्वर यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। चलिए आइए बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं इस खूबसूरत से मुक्तेश्वर धाम के। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको मुक्तेश्वर यात्रा करने के लिए हमको मुक्तेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, आप जिस भी राज्य से रहें या फिर जिस भी शहर से रहें, आपको मुक्तेश्वर आने के लिए मेजर दो ऑप्शन मिलेगा। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप मुक्तेश्वर बाई रोड डिस्टेंस तय करके पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, मुक्तेश्वर यात्रा जो होती है वो आपकी नैनीताल यात्रा के साथ अटैच होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप नैनीताल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसके जो इर्द गिर्द वाले लोकेशन हैं, जिसमें से एक आता है आपका नीम करौली, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दी है। इसी तरीके से मुक्तेश्वर भी आता है जो कि नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है हमारा मुक्तेश्वर। वो डे ट्रिप होता है, आप सुबह निकलेंगे नैनीताल से और शाम तक वापस घूम फिर के मुक्तेश्वर से वापस नैनीताल पे आके अपना स्टे बना लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो स्टे रहेगा वो आपका नैनीताल में रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट से भी आप शेयरिंग गाड़ी में या फिर प्राइवेट गाड़ी में आप नैनीताल तक आ सकते हैं। इसका डिस्टेंस लगभग आपका 70 किलोमीटर का होता है। तो नैनीताल आ जाइए, नैनीताल घूमने के पश्चात आप मुक्तेश्वर कर सकते हैं। वही अगर आप डायरेक्ट मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी लेकर भी आप मुक्तेश्वर यात्रा करके महादेव के दर्शन करके दर्शनीय स्थल घूमकर आप अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं, अब हमको कहाँ स्टे लेना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका स्टे जो रहेगा वो नैनीताल में रहेगा, ना कि मुक्तेश्वर में। लेकिन मुक्तेश्वर में भी आपको कुछ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा होटल की वहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन यदि आप वहाँ रिजॉर्ट चाहते हैं तो रिजॉर्ट आपको दोस्तों वहाँ पे गुड बजट में मिल जाएगा, जो कि आप मुक्तेश्वर से 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे रिजॉर्ट वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो यदि आप मुक्तेश्वर के आसपास स्टे लेना चाहते हैं तो आप मुक्तेश्वर के पास स्टे ले लीजिए। अदरवाइज आप चाहें तो नैनीताल में स्टे लेकर आप डे ट्रिप अपनी करके वापस नैनीताल पे स्टे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके होटल एकोमोडेशन के ऑप्शन कि आपको होटल स्टे कहाँ ले लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको मुक्तेश्वर में मुख्य मंदिर जो है मुक्तेश्वर महादेव जी का, उनके कैसे दर्शन करने हैं और कौन कौन से साइट सीइंग हमको एक्सप्लोर करना है और हमारा साधन भी क्या होगा, इसकी भी जिक्र हम करेंगे। दोस्तों, मुक्तेश्वर का सबसे पहला आता है मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जहाँ पे हमारे भोलेनाथ विराजमान है। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगभग 250 मीटर चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेंगे हमारे भोलेनाथ के मंदिर। यहीं पे साथ ही साथ आपके राम मंदिर भी है। यहाँ पे आपके मुक्तेश्वरी माता जी के मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है और मुक्तेश्वर आश्रम भी है। तो सभी के दर्शन करके आपको कम से कम आधे घंटे लगेंगे। और आधे घंटे दर्शन करने के पश्चात आप इस पॉइंट पे आ जाइए, जो कि ये पूरी चट्टान वाली पहाड़ी आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको पूरे मुक्तेश्वर का, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ियों का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। सामने भी आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, वहाँ से भी कुछ लोग फोटोशूट करवा रहे हैं। तो वहाँ भी आके आप कैप्चर कीजिए और कुछ समय यहाँ बिताकर आप अपनी वापसी ले सकते हैं। तो मुक्तेश्वर धाम में आप जब आएंगे मंदिर के पास तो आपको ये सारी पॉइंट्स कवर करने को मिलेंगे। ये कवर करने के पश्चात आप मुक्तेश्वर की जो लोकल साइट सीइंग है उसके तरफ आप विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी लेके चलूँगा कि आपको और कौन कौन से पॉइंट में आपको कवर करना है और कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने हैं। तो दोस्तों, मुक्तेश्वर महादेव जी दर्शन करने के बाद ये खूबसूरत सी वादियों वाला आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आइए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे होती है जिप लाइन। दोस्तों, जिप लाइन आपकी होती तो 2 से 3 मिनट की है, लेकिन यहाँ पे इनका जो चार्ज होता है पर पर्सन वो 500 रुपये होता है। चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पूरे एडवेंचरस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर ये कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस आपका लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इसका जो व्यू है और इसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप चाहें तो जिप लाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पे आई लव मुक्तेश्वर लिखा हुआ है। इसमें भी दोस्तों आपको सेल्फी पॉइंट का आपको 50 रुपये लिया जाता है पर पर्सन, और यहाँ पे आप फोटोशूट अपनी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगी। और हम बढ़ते हैं अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि हमको नैनीताल से मुक्तेश्वर आते वक्त पड़ेगा, और कौन कौन से हमको पॉइंट्स मिलेंगे उसकी भी अब हम बात करते हैं।
दोस्तों मुक्तेश्वर जाते वक्त आपको पहला मंदिर मिलेगा जो कि है घोड़ा खाल मंदिर, जहाँ पे यहाँ पे गोलजीव देवता जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको उनके दर्शन करने को मिलेगा। इस मंदिर में जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चल के ऊपर जानी पड़ेगी, और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आप देखेंगे और मंदिर के इर्द गिर्द हर एक जगह यहाँ पे आपको घंटियाँ नजर आएंगी, जो कि लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं के लिए यहाँ पे बांध देते हैं। तो यदि आप भी घंटी यहाँ अर्पण करना चाहते हैं तो घंटी अर्पण कर सकते हैं, मनोकामनाएं मांग सकते हैं। और हमारे गोलजीव देवता जी के दर्शन करने के बाद आप अगले साइड सीन के लिए प्रस्थान कीजिए, जो कि मुक्तेश्वर रूट पर रहेगा। तो आप यहाँ भी ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइन देखने को मिल जाएगी, खास करके यहाँ पे अगर आप पर्व में आते हैं, सीज़न में आते हैं, तो आपको शायद घंटे भर भी दर्शन करने के लिए लग जाए। तो यहाँ पे लाइन कतार में लगिए और दर्शन कीजिए, जिसको गोलू देवता जी भी कहते हैं, गोलजीव भी कहते हैं, और घोड़ा खाल मंदिर भी कहा जाता है। तो इनके दर्शन करने के बाद आप प्रस्थान कीजिए अपने अगले साइड सीनिंग के लिए। मुक्तेश्वर जाते वक्त दोस्तों आपको अगला साइड सीनिंग जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ का एप्पल गार्डन। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ एप्पल गार्डन में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाल वाले एप्पल देखने को मिलेंगे, और इस तरीके के सारे एप्पल होते तो बहुत स्वादिष्ट हैं। आप परमिशन लेके एक दो एप्पल खा सकते हैं। हमने पूछा, उन्होंने कहा एक दो एप्पल तोड़ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा सा गार्डन है कि आप यहाँ का, लेकिन इसका टेस्ट पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं। हमने डायरेक्टली यहाँ से पेड़ से पल किया इसको, और स्वाद बहुत बढ़िया है। अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे भी पूरे पेड़ हैं एप्पल के, और सारे लाल कलर के यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं। कच्चे एप्पल चाहें तो आप कच्चे एप्पल भी ले सकते हैं। इधर भी यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं इस वाले पेड़ पे। कुल मिला के ये पूरा गार्डन है जिसको एप्पल गार्डन बोला जाता है। आइए मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करता हूँ। अभी मैं और मेरे मित्र हम दोनों जन एक कार्टून उठाने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो एप्पल का कॉस्ट होता है दोस्तों वो 40 से 45 रुपये पर केजी होता है। वही अगर हम लैंड एरिया में लेते हैं तो एप्पल का रेट 100 से स्टार्ट होता है, 150-200 तक के रेट जाते हैं। तो ये उत्तर भारत की एक खूबी है, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य में एक खूबसूरत से एप्पल यहाँ मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। कश्मीर में भी एप्पल मिलता है, हिमाचल के शिमला में भी एप्पल मिलता है, और गंगोत्री के जाते वक्त भी आपको यानी कि उत्तराखंड में भी एप्पल मिलता है, और इस वाले नैनीताल एरिया में भी आपको मुक्तेश्वर जाते वक्त आपको ये एप्पल मिलता है। तो दोस्तों इस एप्पल गार्डन में आप विजिट कीजिए। एप्पल गार्डन में दोस्तों एंट्री चार्जेस जो होती है वो आपकी 50 रुपये की होती है। तो 50 रुपये की एंट्री चार्जेस देके आप गार्डन में विजिट कीजिए, घूमिए फिरिए और यहाँ पे एप्पल का स्वाद लीजिए। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि 50 रुपये की एंट्री टिकट देकर आप लगभग 150 रुपये का एप्पल खा पीकर बाहर आइए। तो दोस्तों इस साइड सीन को भी आप कवर कर सकते हैं, और हम बढ़ते हैं अपने अगले दर्शनीय स्थल की तरफ, जो कि है आपका टी गार्डन। तो दोस्तों मुक्तेश्वर जाने वक्त आपका दूसरा पॉइंट आता है, वो है आपका इस खूबसूरत सा टी गार्डन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी बड़ी सी बुग्याल है, जो कि आपका ये चाय का बागान कहलाता है, यानी कि टी गार्डन कहलाता है। दार्जिलिंग के बाद असम, मेघालय, गुवाहाटी के बाद, ऊटी के बाद यहाँ पे भी आपको टी गार्डन देखने को मिलता है, जो कि नैनीताल से मुक्तेश्वर जाने वक्त आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी, जिसका चार्ज आपका 40 रुपये पर हेड होता है। यदि आपके पास कैमरा है तो उसके आपके अलग चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे भी आइए, खूबसूरत से यहाँ पे पाइन ट्री का भी आप व्यू देख सकते हैं। अगर इस दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाइन ट्री भी देखने को मिलेगी, और इस साइड आपको हरी भरी सी खूबसूरत सी बुग्याल देखने को मिलेगी, जिसको चाय का बागान बोलते हैं। और पीछे साइड आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पूरा माउंटेन व्यू आपको नजर आएगा। तो यहाँ आकर आप ज़रूर कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और घूमिए, और ये घूमने के बाद आप अपने अगले साइड सीन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके मुक्तेश्वर के दर्शनीय स्थल कि आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मुक्तेश्वर में घूमनी है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस मुक्तेश्वर यात्रा को करने के लिए आपका साधन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप नैनीताल से अपनी स्कूटी हायर कर लीजिए। स्कूटी का चार्ज दोस्तों आपका होता है 500 रुपये। वही अगर आप बुलेट लेते हैं तो 800-1000 रुपये में भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल का बाइक और स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं। दोस्तों स्कूटी पे आपके पास बजट ऑप्शन है। यदि आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो नैनीताल से आपको ढेर सारे वहाँ पे स्कूटी मिल जाएंगे। इवन आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से भी आपको स्कूटी मिल जाएगी। चाहे आप नैनीताल जाइए, कैंची धाम जाइए, चाहे आप मुक्तेश्वर ट्रिप जाइए, आपको स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, जो कि आपका बजट ट्रिप होगा। वही अगर आप टैक्सी लेके घूमना चाहते हैं तो दोस्तों टैक्सी वाला जो आपका चार्ज लेगा वो आपका 3000 रुपये लेगा। नैनीताल से लेके जाएगा मुक्तेश्वर के सारे पॉइंट्स करा के आपको शाम तक नैनीताल के टैक्सी स्टैंड पे छोड़ देगा या आपके होटल पे छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि मुक्तेश्वर यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं, या फिर अगर आप नैनीताल को ऐड करके 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं, तो फिर आपका जो एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो लगभग आपका 7000 रुपये आएगा, और आप नैनीताल और मुक्तेश्वर को आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। कोई कपल की बात करूं तो दोस्तों 15 से 16000 रुपये आपका आएगा, और आप नैनीताल और मुक्तेश्वर दोनों को कंबाइन करके एक साथ ट्रिप कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपकी मुक्तेश्वर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। वही अगर आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। चाहे आप नैनीताल की बुकिंग कराइए, चाहे आप मुक्तेश्वर की कराइए, या फिर उत्तराखंड में कहीं की भी आप ट्रिप करवा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जो भी आप
अपना कस्टमाइज प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रहा मुक्तेश्वर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना है। इसके बाद में दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो हमसे पूछिए। आपको डेफिनेटली मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। जय हिंद। विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी।